नमस्कार मित्रों। आज पहली बार YouTube पर आने का मौका मिला है। कई दिन से यह विचार मन में उठता आ रहा था कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी क्यों, संस्कृत क्यों नहीं है। काफ़ी सोचता हूँ इसके विषय में कि आखिर देव भाषा संस्कृत है और भारत के लगभग सभी राज्यों के द्वारा इसको मान्यता मिली है कि भारत में संस्कृत को सब मानते हैं। जैसे जो भी दक्षिण भारतीय देश हैं, जैसे केरल है, उड़ीसा है, केरल है, कर्नाटक है, वहाँ अन्य भाषाएं प्रचलित हैं। तो आखिर ये सारी जो राज्य हैं जहाँ पहले से ही स्थानीय भाषा अस्तित्व में हैं और काफ़ी पुरानी भाषाएं हैं जो संस्कृत से निकली हैं, तो क्या यह उचित है कि उत्तर भारतीय भाषा जो हिंदी है उसको पूरे देश पर लागू करना? और यह क्या प्रयास कभी सफल हो पाएगा कि कोई भी अपने स्थानीय भाषा को छोड़कर और हिंदी को तहे दिल से अपना ले? इस पर वास्तव में एक पुनर्विचार की आवश्यकता है कि क्यों नहीं भारत में संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। क्योंकि संस्कृत एक सरल भाषा है, काफ़ी वैज्ञानिक भाषा है और मेरा मानना है कि पूरे विश्व में जितनी भाषाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा शब्द अगर मिलेंगे तो संस्कृत में। अपितु वैज्ञानिक भी जब सुपर कंप्यूटर का आविष्कार के लिए भाषा का चयन हो रहा था, उस समय काफ़ी सारी भाषाओं को जांचा परखा गया और उसमें यह पाया गया कि संस्कृत काफ़ी उत्तम भाषा रहेगी कीबोर्ड के लिए। तो मित्रों, वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हो गया कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे उपयुक्त अगर कोई भाषा है तो वह संस्कृत ही है। जितनी सारे काव्य ग्रंथ वो सारी संस्कृत भाषाएं में लिखी गई हैं। तो और मेरा ऐसा मानना है कि सारे राज्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। इस तरह से संस्कृत का भी गौरव बढ़ेगा और आधिकारिक भाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग होगा। और किसी राज्य को आपत्ति भी नहीं होगी कि संस्कृत क्यों राष्ट्रभाषा है, होनी नहीं चाहिए। कम्युनिस्टों को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो तो उनको संस्कृत राष्ट्रभाषा यदि किया जाए तो उनको कोई आपत्ति होगी। यह एक गहन विषय है और बड़ा आश्चर्य लगा कि जब मैं YouTube पे इसके बारे में सर्च किया कि संस्कृत राष्ट्रभाषा हो, तो एक भी वीडियो मुझे ऐसा YouTube पे नहीं मिला। ताकि मुझे लगा कि क्या आवाज़ें उठ रही हैं संस्कृत राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। इस पर मुझे
कहीं से भी कोई आवाज़ इस पर, कोई भी वीडियो अपलोड किया हुआ नहीं मिला। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं पहले ही अपनी बात को YouTube पे रखूं और संस्कृत अगर राष्ट्रभाषा भारत का रहे तो यह भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्यों? इसलिए कि जैसे कि बहुत सारे भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं, लेकिन संस्कृत को ही क्यों राष्ट्रभाषा रखा जाए? इसलिए संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिस पर किसी को अवरोध नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं। किसी भी केरल चले जाइए, वहाँ भी मूल भाषा देव भाषा के रूप में संस्कृत लोग मानते हैं। हिंदी को नहीं मानते हैं, लेकिन संस्कृत को मानते हैं। कर्नाटक चले जाइए, आध्यात्म की भाषा है संस्कृत, देव की भाषा है संस्कृत, और सभी भाषाओं की जननी है। तो क्यों न इस जो सभी भाषाओं की जननी है, इस भाषाओं को राष्ट्रभाषा में स्वीकार करें और देश को अखंड बनाने में यह भी एक माध्यम साबित होगा। हम कितने भी प्रयास कर लें, बंगाल में बांग्ला बोली जाएगी, हिंदी नहीं बोली जाएगी। हिंदी के रूप में हृदय से अभी लोगों की स्वीकार्यता नहीं है, लेकिन फिर संस्कृत देव भाषा है, उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं, उसको लोग पढ़ना चाहते हैं, उसको लोग अध्ययन करना चाहते हैं। तमिलनाडु राज्य हो, केरल राज्य हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, चाहे कश्मीर हो, सब जगह संस्कृत को लोग काफ़ी आदर से देखते हैं। जबकि इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हिंदी को वो मान्यता उन राज्यों ने नहीं दे पाए हैं जो कि मिलना चाहिए था। जबकि हिंदी राष्ट्रभाषा अभी वर्तमान में है, तो क्यों न यह मैसेज हम और लोगों तक पहुंचाएं और एक मुहिम चलाएं कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए और भाषाई एकता को बनाए रखें और भाषाई एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को भी अक्षुण्ण रखें। और संस्कृत जब हमारी राष्ट्रभाषा होगी तो जो जितने सारे नैतिक शास्त्र हैं हमारे, चाहे वो आयुर्वेद ग्रंथ हो, चाहे वो पतंजलि योग हो, ये सारी भाषाएं संस्कृत में हैं। हमारे कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने कई सारे ग्रंथ, चाहे वो खगोल विज्ञान हो, जंतु विज्ञान हो, या हमारी भेषज विज्ञान हो, ये सारे विज्ञान, सारी जो विषय हैं वो सारे संस्कृत ग्रंथों में लिखे गए हैं। यदि अगर संस्कृत को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है तो निश्चित रूप से ये सारे ग्रंथों को आसानी से समझने, पढ़ने और ये ज्ञान सारे लोगों में फैलेगा। आज जबकि संस्कृत राष्ट्रभाषा नहीं है, तो ये सारे पुस्तकें हैं जो ऐसी धरी की धरी रह गई हैं।
मुझे लगता है कि अगर 100% में 0.01% लोग इस ग्रंथों को पढ़ पाते हैं, बाद बाकी कोई पढ़ नहीं पाता है। इनके इसमें जो अखंड और काफ़ी महंगी जो विचार हैं, काफ़ी अच्छे जो विचार हैं, उन सारे विचारों को वो सारे विचार लोग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका सबसे मूल कारण है कि संस्कृत के ज्ञान का अभाव है। और जबकि आज आधिकारिक भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी को भी अंग्रेजी दाबने का कोशिश कर रहा है, तो इस समय यह एक बहुत अच्छा डिसीजन है कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा में लाया जाए और सभी पाठ्य पुस्तक और जितने भी पुस्तकें हैं उन सारी पुस्तकों को संस्कृत में ही पढ़ाया जाए, संस्कृत में उनका ट्रांसलेशन किया जाए। जितने हमारी पुस्तकें हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा संस्कृत में पढ़ा जाए। जिस प्रकार से चीन ने अपने भाषा को लागू किया है अपने देश में, सारे देश अपने अपने भाषाओं को लागू किए हैं, तो क्यों ना हम भी संस्कृत को लागू करें और इसको राष्ट्रभाषा में भी बनाएं। और इससे संस्कृत का विकास होगा और स्वयं का भी विकास होगा और हम स्वयं का भी उद्धार कर पाएँ। यही मेरा कहना है मित्रों। आशा है आपको यह विचार पसंद होगा। अपना कमेंट करके एक बार हमें ज़रूर बताएं ये विचार आपको कैसा लगा।